हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीपीओ 2022 के 9th नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इतना 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 इज। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है फ्रेंड्स। इसको फ्रेंड्स हम यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स एक एरर है, 1018 है। 1018 का यहाँ पे फ्रेंड्स इंटू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स 1018 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का कितना होता है 64, तो 4 आ गया यूनिट डिजिट। यहाँ फ्रेंड्स 9 7 जा 63 मतलब 3 आ गया। 5 2 जा 10 मतलब प्लस 0 आ गया। -6 इंटू 1 क्या हो गया, -6 हो गया यूनिट डिजिट। अब इसको सॉल्व करें तो 4 + 0 मतलब 4, 6 - 3 -9। तो यहाँ पर 9 में से 4 में से 9 नहीं गया, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5, तो 5 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो किस ऑप्शन में 5 है, ये हमारा ऑप्शन बी में। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देयर आर 3 पेपर्स इन एन एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स हैव बीन tabulated below. Who are the students who got the highest marks in P1, P2 and P3 respectively? P1 में सबसे ज़्यादा कौन लाया है फ्रेंड्स, P1 में सबसे ज़्यादा 82 ही है। तो 82 कौन लाया है, विशाल लाया है। P2 में कौन लाया है, P2 में है फ्रेंड्स, P2 में सबसे ज़्यादा देखें तो 89 है। 89 किसका है, विराज का है। और P3 में किसका है, P3 में 86 है, ये भी विराज का है। मतलब विशाल विराज किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन सी में। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। इसमें क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हु सरफेस एरिया इज 54 cm²। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, क्यूब का होता है 6a²। 6a² हमको क्या है 44 है। a² = 9 मतलब a = 3, साइड 3 है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³ होता है, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। इसमें क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इतना बिकम्स डिविजिबल बाय 9। तो इसमें x का वैल्यू कम से कम वैल्यू हमको बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए इस 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं। अगर कोई भी नंबर है अगर टोटल डिजिट का सम, उसका डिजिट को हम सम करेंगे, अगर वो जो है 9 से डिविजिबल है, तो टोटल नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो है हम डिजिट का सम, सब डिजिट को हम ऐड करते हैं। 5 1 6 6 2 8 13 21 प्लस x, ये जो है फ्रेंड्स ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे x का जो है मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, मतलब 27 है डिविजिबल, तो इस 27 पुराने के लिए हम कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो 6 ही हो सकता है, होगा मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 6 ही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ये फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 81 3/4 है, तो 3 to the power 4 मतलब 3 का क्यूब 3 3 होती है 27 हो गया। प्लस 20 डिवाइड बाय 5 या 15 ये हो गया। उसके बाद प्लस 8 24 या 72 गुना 4 ये हो गया। उसके बाद -2 ये हो गया। उसके बाद माइनस ये कितना होगा 2 पे पावर 5 मतलब 2 पे पावर 5, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो +2 पे 5 तो 2 नहीं 4 ये आ गया। अब इसको जैसे कि सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमको क्या हो गया 27 हो गया। 27
तो 27, 5 दिया 5 चौके 3 दूनी 6, मतलब ये आ गया 8, ये 8 9, तो मतलब 4 9 -2 -4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमको, इसको अगर सॉल्व करेंगे 27 8 35, 35 आ गया, 27 8 35, 35 प्लस 4/9 -6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, 9 1 9 9 5 9 45 का 5 3 27 4 31, 31 घटा 4 घटा 1 9 6 का 54, 54 हो गया। उसके बाद 315 घटा 54 4 58/9, 9 हो गया। उसके बाद 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 5 2, मतलब 257/9। 257/9 को अगर हम 9 से भागा दें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 7 पर 7, 9 8 72, न 9 6 का 54, 9 से 9 दूनी 18, 18 7 पर 7, 9 9 81। फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स 1 2 स्टेप का कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 315 है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और -54 आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 319 -54/9, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 से 4 गया 5, 265/9। इसको अगर सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 8 पर 5, 9 81, मतलब 29.4/9। ये किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर टू ट्रायंगल सच दैट ट्रायंगल एबीसी correspond congruent to triangle FDE. If AB equal to 5, angle B equal to 40 and angle A equal to 80, then which of the following options is true? तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये BC का बनाते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये FDE है, ये FD और E है। तो इसमें क्या है, AB 5 है, AB 5 है, एंगल B 40 है, एंगल B 40 है, एंगल B 40 है, एंगल B 40 है और एंगल A 80 है। तो ऐसा है तो फ्रेंड्स हमारा एंगल एफ भी क्या हो गया, 80 हो गया। ये भी हमको क्या हो गया, 40 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये जैसे कि 60 हो रहा है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं तीनों एंगल का, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो 180 होता है। तो 60 हो गया और एफ डी क्या हो गया, 5 हो गया। तो चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शंस में चेक करते हैं कौन सा राइट है। डी 5, क्या डी 5 है, ये तो नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। डी 5, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। और अगेन बी भी रॉन्ग हो गया। डी एफ 5, यस फ्रेंड्स डी एफ 5 है, ये राइट है। और एंगल ई 60 है, एंगल ई भी फ्रेंड्स 60 है। तो हमारा ऑप्शन सी ही फ्रेंड्स राइट है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन को। चलिए इसमें क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर हुज ए माइनर सेक्टर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सेंटर। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बड़ा सर्कल, 75 है, ये सेंटर है, मान लिया सेंटर है। तो रेडियस कितना है, 12 है। माइनर सेक्टर सबटेंड ये जो है 75 सबटेंड कर रहा है। तो हम जानते हैं पॉइंट के चारों ओर से जो होता है एंगल कितना होता है, 360 होता है। ये 75, तो ये कितना बचा हमको, ये हमको बचा। फिर इसमें निकालना क्या है, मेजर सेक्टर का निकालना है हमको।
पेरीमीटर निकालना है मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर में 360 में 75 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360 में तो 285 बचेगा। तो ये 285 डिग्री हो गया। तो 285 डिग्री, तो चलिए इसका हम सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर कितना है 12 है, 2 पाई आर प्लस 2r, मतलब ये 2 बार होगा क्योंकि इसका हमको एरिया, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। इसका निकालना है तो एक आर ये हो गया, एक क्या आर ये हो गया, 2r ये हो गया, और इसका क्या होगा, मतलब 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू कितना एंगल है 285, टोटल कितना है 360 ये हो गया, प्लस 2r मतलब 2 इंटू 12 मतलब 24। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें 12 तिया 36, तो 2 कोई 15 बार में 15 1 15 15 9 35, मतलब 19 पाई प्लस 24 आ रहा है। ये किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर में क्या है फ्रेंड्स, a faulty weighing machine reached 1 kg when 900 gram is actually weighted on it. The shopkeeper marked the price of his goods by 10%, but unfortunately he was caught by the metrology department, and then they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment to sell the goods at 10% discount on the cost price for a month. If each customer is now paying rupees 24 1 kg, then before the raid dash amount they have paid for the same quantity. तो चलिए पहला केस में क्या कर रहा है, 1 kg है, 1 kg है और 0.9 kg एक्चुअली वेटेड ऑन इट। तो 1 द शॉपकीपर मार्क द प्राइस, मार्क कितना है, पहले 1 रुपया था तो अब कितना है 10% ज़्यादा, मतलब क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, इतना रुपया अब लग रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यवश क्या होता है, वो पकड़ाया गया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो अब वो क्या कर रहा है, वो उसको पनिशमेंट दिया है 10%, वो डिस्काउंट पर बेचे। मतलब 1 रुपया पहले था तो अब वो कितना पे बेचेगा 0.9 रुपीज़ में। तो इस पर दिया है, मतलब पनिशमेंट दिया है डिस्काउंट पे बेचने के लिए। तो अगर कस्टमर को पे कर रहा है 1 kg के लिए 20 रुपया पेमेंट कर रहा है, तो 1 kg के लिए कितना पेमेंट कर रहा है 20 रुपया का। तो मतलब इसके लिए 0.9 क्या है, 0.9 kg ही है, मतलब पहले कितना पे बेच रहा है 0.9 kg पे, 0.9 kg का कितना ले रहा है ये 20 रुपीज़ ले रहा है। तो 1 kg का कितना ले रहा है ये 1 kg का ले रहा है 20/0.9, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 200/9 1 kg का ले रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो रेट से पहले, छापामारी से पहले कितना वो सेम क्वांटिटी के लिए पे करता था, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं 0.9 kg के लिए जो है मतलब छापेमारी के बाद तो 0.9 है ना, तो छापेमारी से पहले 1.11 है, 1.11 जो है ये 0.9 kg के लिए पेमेंट कर रहा था। तो ऐसा है 0.9 kg के लिए ये कितना है 1.1, तो 1 kg के लिए कितना आ रहा है 11/9। तो हमको ये यहाँ हो गया फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमको इतना, तो क्या हो जाएगा 2200/81, 2200/81 आया। तो 81 में अगर हम 2200 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमको,
ये आ रहा है फ्रेंड्स 26, उसके बाद पॉइंट देखेंगे तो 0 आएगा, 0 130, उसके बाद आ रहा है हमको कितना 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 27.1 किस ऑप्शन में है? ऐसा हमारा ऑप्शन सी में है। तो सी ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 9th नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शंस ऑफ कंपनी सी इन 2015 एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन 2018। तो सी का 15 में, सी का 15 ये है, सी कौन सा है? ये है, कितना है? 45 है, माइनस मोड लगा देंगे बी का 2018 में बी का कितना है? 55 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये जो है फ्रेंड्स लाख टन में है, मतलब 10 पे 5 जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा इतना टन्स राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 10th नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्या है? A number when divided by 15 and 18 every time leaves 3 as a remainder, the least possible number is। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको फ्रेंड्स हम ऑप्शंस के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। तो 15 और 18 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक केस में क्या दे रहा है? 3 रिमाइंडर दे रहा है। क्या 83 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 देगा? नहीं देगा। 103 को 15 से डिवाइड देंगे तो 3 नहीं देगा रिमाइंडर। 93 15 6 का 90, तो ये 3 रिमाइंडर दे रहा है फ्रेंड्स। और 18 से करता 18 5 90, 18 के केस में भी 3 दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी ही हो जाएगा। दोनों से डिवाइड देने पर 3 रिमाइंडर दे रहा है। अब हम सॉल्व करेंगे 11th नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्या है? 4 numbers are in the ratio 1 2 3 5 2 times their sum is 44. Find the ratio in the numbers obtained by subtracting 3 from the cube of each number। तो 5 3 8 2 10 11 11 तो नहीं 22, मतलब 22x इक्वल टू क्या है? 44 है। x इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो गया। 10 हो गया। इसका क्यूब करना है, क्यूब करके 3 माइनस करना है। तो 8 में से 3 गया 5 हो गया। 4 64 64 में से 3 गया 61 हो गया। 216 में 6 का क्यूब 216, 216 में 3 गया 213 हो गया। 10 का 1000, 1000 में 3 997। तो ये किस ऑप्शन में है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 12th नंबर के क्वेश्चन को। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूला पे ये बन जाएगा। तो 16 है, 16 1 + सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ए है माइनस tan स्क्वायर ए। तो क्या हो गया? 16 प्लस सॉरी यहाँ फ्रेंड्स 10 लिखाएगा, यहाँ पे जो है 10 लिखाएगा। 1 + tan स्क्वायर ए ये आ गया। तो माइनस 16 tan स्क्वायर ए। तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 16 + 16 tan स्क्वायर ए, 16 tan स्क्वायर ए माइनस 16 tan स्क्वायर ए, 16 tan स्क्वायर ए। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 16 आ गया। तो 16 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 13th नंबर के क्वेश्चंस को। इसमें क्या है हमारा? इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी इन सच ए वे दैट ए डी बी एंड ए ई सी इफ एम एंगल ए सी बी इक्वल टू 40 देन एम एंगल डी ए ई प्लस एम एंगल ए डी ई इज। तो इसको फ्रेंड्स चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं एट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी ये रहा ए, ये बी और ये सी। तो डी पैरेलल किसके है? बी सी के। डी पैरेलल बी सी के है। ए डी बी जो है और ए सी दोनों फ्रेंड्स एक लाइन में है। ए डी बी एक लाइन में है और ए सी भी एक लाइन में है। ए सी बी क्या है? 40 है। ए सी बी क्या है? 40 है। एंगल देन एंगल एम ए डी ई। तो डी ए ई ये कितना होगा?
प्लस ए डी ई, ये एंगल कितना होगा ये हमको बताना है फ्रेंड्स। दोनों एंगल का सम बताना है। जैसे कि फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे ये अगर 40 है और ये दोनों लाइन डी जो है पैरेलल है BC के, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से ये भी हमको क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ट्रायंगल ADE में अगर फोकस करें, ये अगर 40 है तो हम जानते हैं तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो ये दोनों के एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 40। तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स 140। तो 140 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमको इस दोनों का सम बताना था कलेक्टिवली, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 14th नंबर के क्वेश्चन को। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:2। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल। तो एक ट्रायंगल का फ्रेंड्स तीनों एंगल का सम रेशियो क्या है 1:, तो सारा को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। 4 को 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। मतलब पहला एंगल 45, सेकंड एंगल 45, थर्ड एंगल 90 है। तो हमको बताना क्या है टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है ट्रायंगल को, टोटल इंटरनल एंगल 180 होता है। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है तीनों में ग्रेटेस्ट 90 है। तो 180 का कितना परसेंट है 90। ये तो इजी फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसका हाफ है तो मतलब 50% है होगा। तो 50% किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए में, तो ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 15th नंबर के क्वेश्चन को। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42। द एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b इज। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ फ्रेंड्स एलसीएम हुआ। एलसीएम जो है ए और बी का कितना है 42 है। 42 है। इट मीन्स वो जो नंबर जो है फ्रेंड्स वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो ए का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 42 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 6 हो जाएगा। मतलब ए का वैल्यू 7 आ जाएगा, बी का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये जैसे ही आया तो फ्रेंड्स इसमें हम पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 है, 5a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 66। तो इसका एलसीएम निकालना है, मतलब 35 और 66 का एलसीएम निकालना है। मतलब क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2310 आ रहा है। 2310 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी में, तो डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 16th नंबर के क्वेश्चन को। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज ए एंड बी, ए गेट्स 37% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट एंड thus लोएस्ट बाय 338 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स इज। तो कितना वोट था टोटल वोट्स हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, जो कास्ट किया गया वो हम मान लेते हैं 100 वोट जो है टोटल दिया गया, जिसमें फ्रेंड्स ए जो है 37% लाया, तो बी कितना लाया फ्रेंड्स। तो जो बच गया मतलब 100 टोटल वोट दिया जिसमें ए 37 लाया, तो बी कितना लाया, मतलब 100 में 37 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो किसका हो जाएगा बी को हो जाएगा। मतलब 63 क्या हो गया बी को हो गया। और जो बोल रहा है ए जो है एंड दस लॉस्ट बट 338 वोट्स, ये जो है हारा है 338 वोट से। मतलब इस दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है 26, मतलब 26 यूनिट जो है इक्वल है फ्रेंड्स 338 के। मतलब 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा 338/26। तो इसको तो 1 यूनिट इक्वल टू आ रहा है फ्रेंड्स 13। तो हमको 100 यूनिट का वैल्यू बताना है, क्योंकि टोटल वोट्स कितना कास्ट किया गया है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट हो जाएगा 1300।
तो 1300 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 17th नंबर के क्वेश्चंस को। इसमें क्या है फ्रेंड्स, 5 मार्क्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, द नेट एवरेज ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स मीन क्या होता है। मीन को हम एवरेज कर सकते हैं, मतलब टोटल मीन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मीन इक्वल टू हो जाएगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स एक मिनट, 5 मार्क्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। फ्रेंड्स सारा सब्जेक्ट से 5 मार्क्स को घटाया जा रहा है, मतलब पहले ये हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 55 है तो मतलब 5 मार्क्स घटाएं तो 50 आ गया, ये हमको 85, ये 70, ये 75, ये कितना हो जाएगा 85 आ गया। तो सारा को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सारा को ऐड करेंगे तो 15, 365, तो टोटल कितना है नंबर 5 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 73, ये हमको क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एवरेज है, एवरेज है मतलब ये क्या है, मीन है, एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं। तो मीन हमको आ गया 73 आ गया। अब फ्रेंड्स हम इस नंबर को फ्रेंड्स हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले क्या आएगा तो 50 आएगा, उसके बाद 70 आएगा, उसके बाद 75 आएगा, उसके बाद 85 आएगा, उसके बाद 85 आएगा। तो ये तो इक्वल ही है, ये दोनों तो इक्वल ही है। तो फ्रेंड्स ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू होता है मिडिल नंबर। तो टोटल नंबर कितना है फ्रेंड्स, 5 नंबर है। तो 5 नंबर है तो 2 नंबर इस साइड, 2 नंबर राइट साइड और 2 नंबर लेफ्ट साइड, बीच में बचा क्या 75। तो 75 ही हो जाएगा हमारा मीडियन। अब फ्रेंड्स मोड का क्या होता है फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होता है द ऑब्जर्वेशंस विच हैज़ कम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है, 50 एक बार, 70 एक बार, 75 एक बार, 85 2 बार आया है, तो 85 हो जाएगा मोड। अब फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एवरेज, मीन मीडियन मोड का एवरेज निकालना है। तो रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों को मीन भी निकल गया, मोड भी, मीडियन भी निकल गया, मोड भी निकल गया, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 73 प्लस 75 प्लस 85, तो कितना ऑब्जर्वेशन है 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 21 2 पर 3, तो 77.67 आ रहा है एवरेज। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 18th नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्लोज्ड एट बॉटम, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 है ही, पाई है ही, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 25 √25 बाय पाई, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 25 बाय पाई आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल, 25 3 जा 75, किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 19th नंबर के क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में है 3 और क्यूबिक रूट 2744, क्यूबिक रूट -216, क्यूबिक रूट 64/729, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ये जानते हैं ये कितना का क्यूब है फ्रेंड्स, 14 का क्यूब है, -14 का क्यूब है, तो -14 आ गया ऊपर में। ये कितना का है, 6 का 36, मतलब -6 का है, 6 का 36 का 216, -6 आ गया। ये हमको 4 64 4/9 का है, तो क्यूब है, तो क्यूब से बाहर निकालेंगे तो 4/9 आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 14 × 6 आएगा, नीचे 4 और ऊपर 9 चला गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 7
7 21, 21 गुना 9, तो क्या आ गया, 1 9 9 2 9 18, 189। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 20th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन ए कंपनी इज 14,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीशियंस इज 18,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 13,200, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, टोटल कंपनी जो टोटल एम्प्लॉयज जो है वो n है, तो 14,000 इंटू n इज इक्वल टू 5 का कितना है, 5 टेक्नीशियन का 18,000 है, तो 18 इंटू 5 कितना हो गया, 90,000 हो गया। 90,000 है, तो 5 उधर हम मान लिए टोटल n है, और 5 को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो बचा कितना, n-5 बचा, तो इंटू 13,200। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 14,000 n हो गया, ये 90,000 हो गया, प्लस ये 3,200 n माइनस 00, तो ये आ गया। अब फ्रेंड्स इसमें से n यहाँ भी है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमको आ गया 800 n इक्वल्स टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 000 तो आएगा ही, ये हमको आ गया इतना, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, मतलब n इक्वल टू हमको आ रहा है 30। तो टोटल जो है फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ जो था वो 30 था, तो 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 21st क्वेश्चन को। इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी 2 टू दैट ऑफ 4 इज। तो 2 में कितना है फ्रेंड्स, ये हमको देखना है। 2 में हमको है, 2 में टोटल ऐड करना पड़ेगा, तो 50, 200, 350, 350, 400, 100, 500, 550, ये जो है 550 2 में है। उसके बाद 4 में कितना है, ये हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 0 0 0 5 5 10 0 1 5 5 10 5 15 7 22 22 5 27 27 2 29 29 5 34 1 35 3 1 1 2 2 4 2 6 3 9 1 10 2 12 12 3 15। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, उसके बाद 5 दिया 15, 5 कम 5, तो इसको अगर हम 31 को 1100 से डिवाइड करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 तिया 3 तिया 9, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 तिया 9, तो ये 0 आएगा, तो ये हमको आएगा 1 5 5, 1 5 5, 3 5 15, मतलब 170 बट्टे 170 बट्टे 1, तो ये हमको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये कितना टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में आ रहा है, 4 टाइम्स में आ रहा है, तो 35.4 किस ऑप्शन में है, ऐसा फ्रेंड्स ऑप्शन डी में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 22nd क्वेश्चन को। 22nd क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेड्समैन marks his goods at 26% above the cost price. He allows his customer a discount of 12% on the market price. His profit percentage is। तो एक ट्रेड्समैन है, व्यापारी है, 100 है, तो मार्क लेकिन गुड को कर रहा है 26% ज़्यादा, मतलब 126 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इतना था, तो ये MP हो जाएगा, 26% ज़्यादा है, और कितना डिस्काउंट दे रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब SP जो हो जाएगा 126 का 12%, मतलब इसका 88% है, तो मतलब 126 को हम 88 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये कितना आ रहा है, मतलब ये हमको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको आ जाएगा 10.88 आ रहा है, 10.88% आ रहा है। 10.88% जो है उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, किस ऑप्शन में है,
ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 23rd क्वेश्चन को। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए मोबाइल्स इन 2020 एंड मॉडल ई मोबाइल्स इन 2019। तो ए का 2020 में 2020 रहा और ए रहा, तो ये रहा हमको कितना है 40 है 2020 का 40 मतलब 65 लाख है। 65 लाख का कितना परसेंट 40% प्लस ई 2019 में ई 2019 कहाँ गया, ये रहा 2019 में कितना है 40 लाख है 40 लाख है मतलब 40 लाख का ई वाला हमको देखना है। ई वाला पार्ट यहाँ है, हमको ई वाला पार्ट यहाँ है, मतलब कितना है 90 है 75 है मतलब 15 है, मतलब 15%। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमको, ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 13 टाइम्स में, मतलब ये 26 आ गया। तो ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये इसको कैंसिल करेगा 3 आएगा, 3 2 जा 6 मतलब 26 + 6 से ये कितना गया 32 आ गया 32 आ गया। तो ये किस में है फ्रेंड्स, ये जो है लाख में है, मतलब लाख में है। तो 32 पे 5 जीरो आ जाएगा, तो 32 पे 5 जीरो कहाँ पे है, ऐसा हमारा ऑप्शन डी में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे 24th क्वेश्चन को। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सा जो है प्राइम नंबर है ये हमको बताना है। 39 3 से मल्टीपल नहीं होगा, 54 18 से है, 68 17 से है, तो एक ही है 89 जो कि प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। अ मिक्सर मार्क्ड एट ₹2300 इज सोल्ड फॉर 2024, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, मार्क्ड प्राइस कितना है 2300 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल हो गया, तो 23 1 जा 2 होगा 12%। तो 12% फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।